कि जे जोगी मोदी के और निरहुआ के जे जबर परल जे हराय दहलय वही के हमने मानव वही के वोट हरिहर देव। यहाँ की जनता ने मूड ये बना रखा है कि नेहरू आ जाएंगे तो यहाँ उनको चुनाव प्रचार करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा ना। मोदी तो हट जाता है तनकी बेर में, लेकिन मोदी दलाली से हम तो कब तक दलाली चली, ढेर दिन ना चली। महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि अगर निरहू आ जाते हैं तो चूड़ियाँ साड़ी और ब्लाउज निरहू को दिया जाएगा। ऐसी राजनीति इस बार उनको हम सिखाएंगे कि मोदी जी ये विदेश भागेंगे, नीरव मोदी, ललित मोदी के जैसे। आजमगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन उन्हीं सरगर्मियों के बीच यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे हमारे पीछे महिलाएं और पुरुष बैठे हैं। इनसे बात करने पे पता चल रहा है कि ये पिछले 525 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, और धरना इसलिए कि विकास के नाम पर इनके घरों को, इनके ज़मीनों को उजाड़ा जा रहा है, इनको यहाँ से खाली करने के लिए कहा जा रहा है। विकास की बात की जा रही है कि एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है, और उसके एवज में 10 से 12 गाँव जो इसके जद में आते हैं उनके मकानों को खाली कराने की बात की जा रही है, उनकी ज़मीनें उन्हें छोड़ने की बात की। इनसे बात करने कि इनका दर्द क्या है, जबकि सरकारें तमाम दावे करती हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, विकास के खूब दावे, लेकिन उन्हीं विकास के बीच इन लोगों का भी दर्द है जो पिछले 525 दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। चाची, आप लोग यहाँ बैठे हैं पिछले 525 दिन में, जो ऐसा आप लोग बता रहे हैं, तो कोई इन 525 दिनों में आपका कोई दर्द सुनने, आपकी बात करने कोई आया कि नहीं? नेता कोई नहीं आया? हाँ, पहले एकदम पर का बात यह नवंबर दिसंबर में केवी एक जने नेता पता न कवने गोल कर रहना ओके हम ना जानत हई, बकिन तब से यहाँ केहू ना आयल। हमने का दर्द सुना, हमने का बात सुना कि काहे बैठल हम, का बात से बैठल हम, चनी तनी वहाँ पता ही लगाई, बाकी पता लगावा देखे के यहाँ आयल ना। जब चुनाव आ गया है, चुनाव में बड़े बड़े दावे होते हैं सरकारों की तरफ, नेताओं की तरफ से, तो यहाँ से भी जब मोदी जी हों या योगी जी हों जब आते हैं तो कहते हैं कि हमारी एक ही जाति है, वो गरीबों की जाति है। तो ऐसी कौन सी, कहाँ आप लोगों से चूक रह रही कि जो आप जैसे गरीबों की सुनने नहीं आ रहे हैं? वो गरीबन के काट के सुना है, गरीबन के 1 बिस्सा 2 बिस्सा हमने के भैया खेत टाटी मड़ई अड़कर कटकर दई के हमने मजूरी धतूरी कह के अपने बाल बच्चन का पेट पालत थी। बतावा उहो हमने का ना रही, पुरखा पुरनिया तो हमने का मर हरी गई ना यही धरती पे, हमने के सौंप के गई ना। बतावा ई धरती आज हमने जोगी मोदी के दे देवल जाई, निरहुआ के दे देवल जाई, तो बतावा हमने जायल कहाँ जाई? लड़का बच्चा लेके हमने अपन लड़का बच्चा लेके कहाँ जायल जाई? हाँ बतावा, वही खातिर न बैठल हई आज 525 दिन से अपने मकान, अपने जो दुकान, अपने घर और अपने जो है जमीनों को बचाने के लिए, पूर्वजों के जो बनाई हुई संपत्ति उसको बचाने के लिए आप लोग बैठे हैं। तो जो नेता तमाम वादे करते हैं चुनाव में, और खासकर जब आप लोग जिनको चुन के भेजते हैं, तो जो है वो निरहुआ हो या जो है मोदी हो, योगी हो, जो सरकार में उन्हीं से सवाल है। तो क्या आपके बीच में आपके जनप्रतिनिधि निरहुआ कभी आए आपका जानने? वो का कहना है कि आयल ना, वही कप्तानगंज में आयल ना, क्योंकि न्योता खाए के बिटिया शादी कौन बनिया करा आ, यहाँ से जब हमने पता पवनी की आयल हम चलल जाए, एक कागज उन्हें चुटका थमावल जाए तब फोर्स लगावे लगना, दरोगा लगावे लगना, भाग चलना है। तो यहाँ अबे न कहीं ना, जब निरहू कहना, जब निरहू यही आजमगढ़ गाजीपुर से आके बसिंदा भाई ना, यही करियाला उनकर झलकत था आई के, तो वही आजमगढ़ में हईबो करा जियतो खात, अब वही आजमगढ़ के मनबड़ बनावत हवा। आजमगढ़ का जिला का बड़ा मनबड़ हवा, घुटना में गोली मार के फ्रैक्चर करा, आ नहीं तो सीधे जेल करा, ऐसा बोले आप लोग? तो सीधे अंदर ऊपर भेज दा, ऐसा बोले? ये तरह निरहुआ बोलल हा। तब बतावा निरहुआ के जे हटाई और जे मोदी के हटाई, वो जे निरहुआ या मोदी से जबर पड़ गया वही का वोट रही, नहीं तो केहू को वोट ना। लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं, जो नेता होते हैं, ये सिर्फ वोट की चोट से डरते हैं। तो इस बार आप लोग वोट की चोट जो कह रहे हैं कि जो निरहुआ को हराएगा या मोदी को हराएगा, हम लोग उसी को वोट करेंगे। वोट रही ना, तो अभी अब आएंगे जब निरहुआ भी खूब वादा किए थे, देखो कहते थे, उनका गाना भी होता था ना कि जौन को किया नहीं करके दिखाएंगे, गाना था गवले रहना। ऐसा कुछ किए कि नहीं आप लोगों के बीच में? कहना जमन कोई नहीं किया तमन करके दिखाएंगे, बिजली का तार कोने कोने पहुँचाएंगे, अब
बन के ₹10 तू खाई गईला नेताजी, तो बन के ₹10 नचनिया पदनिया होई के अब यह हमने के उजाड़त हम। हाँ, हमने के उजाड़त हम घर दुआर खेत बाड़ी। हाँ, यही खातिर ना हमने सांसद बनौनी, यही खातिर के कि जीत जाइए तो हमने के घर दुआर खेती बाड़ी उजाड़ के हमने के कूड़ा कबाड़ा ताले पोखरी में फेंक दिए। यही खातिर जितावल रहलो न, अब तो यही खातिर सांसद बनल रहा ना। तो दावा हो रहा है कि विकास के लिए जो रह जाई ना, विकास के लिए यहाँ पे देखिए जब एयरपोर्ट बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ तमाम तरह के बिजनेस आएंगे, तमाम तरह के जो है विकास होगा, इस तरह का भी दावा हो रहा है। वो अपन विकास है, अपन दावा लेके चल जाए सीधे गाजीपुर। अब मोदी चल जाए अपन विकास लेके गुजरात। यहाँ केहू का दावा ना चाहिए ना केहू का यहाँ कुछ ना चाहिए। हाँ, अब केहू से मतलब ना है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगन का मांग ही है कि जे जोगी मोदी के और निरहुआ के जे जबर परल, जे हराय दहलय, वही के हमने मानव, वही के वोट हरिहर देव। काहे कि जे हमने का घर दुआर खेती बाड़ी बचाए दे, वही हमने का यह मांग है। अच्छा, हमने का घर दुआर खेती बाड़ी जैसे हमने के 1 बिस्सा 2 बिस्सा टाटी मड़ई है, वैसा हमने का बचल रहा है। तब जे हराय दे वही का वोट हरिहर रही, और जे ना हरा पाई केहू का ना रही। हाँ, तो धर्मेंद्र यादव उनके सामने पिछली बार लड़े थे। धर्मेंद्र रहा चाहे निरहू रहा चाहे जकरे मन जे रहा है। हाँ, बाकी जे ये दोनों आदमी के हटाए दहले वही का वोट रही, बाकी क्यों का ना रही। हाँ, हम लोगों ने ठान के खिरिया बाग में बैठल नहीं। चाची, का मांग है आप लोगों की? का मांग है? हम लोगों ने अपने बैठल हैं। हम लोगों का यह मांग है कि हम लोगों का घर दुआर गांव लोग सरकार छोड़ दे। जौन करत बनता सरकार तौन करे, लेकिन हमने के यह मांग है कि हमने अपने यही खुशहाल हैं अपन है में, हमने कहीं छोड़ दे आ नहीं तो जैसे वो ठन ले वैसा हम लोग ठन ले, हटे वाला हमने है ना। उम्मीद है आप लोगों को सरकार मानेगी आपकी? के ना माना मत माना। सरकार बड़ी सख्त है, कहा जाता है कि मोदी जो फैसला ले लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप पीछे हटेंगे मोदी के? मोदी तो हट जाता तनकी बेर में, लेकिन मोदी दलाली से हम तो कब तक दलाली चली? ढेर दिन ना चली। ठान लिया है आपने भी? हाँ, ढेर दिन दलाली ना चली। बनाला मुंह के रास्ते खाए खातिन, है नाकी के रास्ते ना खाना खाला मनई। तब मोदी नाकी के रास्ते खात हम, मुंह के रास्ते ना खात हम। बेईमानी से ईमानदारी से सब गांव का प्रधान बनाला। चुनल जाना 4 जने 5 जने उठना ना है, तो जेके जनता चाहे लोग के जितावे प्रधान गांव का होला, तो उन्हें जनता जिताए दहले। तो ये थोड़ो सोचले कि घर द्वार हमने का खेती बाड़ी उजाड़ देंगे। लड़का बच्चा कहाँ जाए? कभी आपने सोचा था कि जहां हमारा जन्म हुआ, जो हम लोगों की जन्मभूमि है, ऐसा दिन आएगा कि जो है हमारी अपनी जमीन अपने घर हमारा खाली कराया जाएगा? पुस्त बीत गई यहाँ धरती पे, बाकी हम लोगन कब्बो ये ना सोचने कि हम लोगन का घर द्वार खेती बाड़ी उजड़ जाए। ये जो दिन आया है आप लोगों, मोदी निरहुआ दिखावत हम। हाँ, नहीं, जो विकास के नाम पे कहा जा रहा है, विकास के नाम पे किसी को उजाड़ देना, नहीं मैं बिल्कुल इसके उन्हें कि विकास के नाम पे किसी को उजाड़ देना, किसी का वो हमने का घर दुआर ना रही, खेती बाड़ी ना रही, 1-2 बिस्सा खेत बाड़ी ना रही, हम लोगन का बिटिया बेटवा बिया है, हम गवने के हम कहाँ बिया सब, कहाँ गवनी सब, कहाँ लेके रही, कहाँ टाटी मड़ई डारी कहाँ रही, पहले ही बतावा। जन्मभूमि से प्रेम है, जन्मभूमि से कहीं प्रेम ना है? आपके घर से आपके ना प्रेम होई, आपके बाप महतारी से ना प्रेम होई, आपका दर्द समझ रहे हैं, गाँव से ना दर्द होई। हाँ, तो वह समस्या वैसा हमनो एक परिवार आई, 10 गाँव। हाँ, ठीक है, तो और बात कर लेते हैं। ये जो आपको अपने ही घर से बेघर किया जा रहा है, आपका अपना घर अपने खेत, तो कैसा आप लोगों को लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि जो सरकार, कभी आपने सोचा था कि ये सरकार ऐसी हमारी ही चुनी हुई सरकार हमें अपने घर से बेघर करेगी? ना सोचले रानी, बाकी तो हमने के बेघर करत हवा ना सरकार। हाँ, तो हम लोगन का यह मांग है कि हम लोगन का घर दुआर छोड़ दे, हमने का खेत बाड़ी हमने अपने वही टाटी मड़ई में अपने खेते बाड़ी से जौन 1 बिस्सा 2 बिस्सा वही से हम लोगन अपन जियत खात हैं। हम लोगन के एयरपोर्ट ना चाहिए, हम लोगन कहाँ जाब घूम
अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता कि आप लोगों के साथ जबरदस्ती यहाँ की गई थी घर खाली कराने के लिए। हाँ तो हम सब बता सके नहीं, यहाँ हम में। हाँ चाची, जबरदस्ती तो कैले ने अरे अकंचे में अने गाँव पूर्व अपन जुटल नापा अने जोखा अने भाई। अच्छा। हाँ जा हुआ बता दी है। हाँ चाची जी करेंगे। दादा कितना उम्र है? मेरे 72 में चल रहा हूँ। 72। यहीं पैदा हुए? जी। इसी गांव में। क्या आपने कभी सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा जहां पैदा हुए, जहां पले, जहां बढ़े, जहां तो उसी आपको उसी घर से उसी ज़मीन से बेदखल करने का नोटिस भी मिलेगा? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, नहीं सुना था, और ना ही ऐसा कहीं होता भी नहीं है। ये तो इनके राज में हो रहा है। तो अब जो ये आप लोगों को बेदखली का फरमान जारी किया जा रहा है और आपकी ज़मीनें खाली कराई, घर खाली कराया जा रहा है, तो आप लोग पे क्या बीत रहे? और फिर अपने जो हुक्मरान हैं, जो आप जिनको आप वोट दे के जनप्रतिनिधि बनाते हैं, उनसे कुछ उम्मीद है? उनके पास गए, उन्होंने आपकी सुनी कि नहीं? देखिए, यहाँ पर हुक्मरानों से तो हम उम्मीद कैसे कर सकते, क्योंकि हुक्मरानों के ही कारण ये सब हो रहा है। और उनके यहाँ संदेश देने के लिए जो बात हो रही है, तो कहीं कोई जगह ऐसी नहीं कि जहाँ हमारा पत्र ना गया हो। हम लोग अपने मांग पत्र को एक बार नहीं, हम लोग न जाने 1.5 साल में कितनी जगह पर भेजा है और कितना भेजा है, उसकी फोटोकॉपी हम रखे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक आदमी को ढोने के बराबर हो गई। और सवाल ये है कि उस जो हुक्मरान है उसके एक प्रतिनिधि इस जगह से हैं। निरहुआ था। हम लोगों ने सोचा कि भाई निरहु के माध्यम से अपना संदेश भेजा जाए। निरहु इतना डरा हुआ है कि क्या बात है, क्यों नहीं, वो हम लोगों का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ, कभी हम लोगों से मिला ही नहीं। चुनाव आ रहा है, आप सामना करेंगे, आप लोगों के बीच में आएंगे, बड़े बड़े वादे भी करेंगे। उनकी हिम्मत नहीं है को आ जाएंगे हमारे गांव में। अगर हमारे गांव में आ जाएंगे तो मैंने महिलाओं से कहते हुए सुना है, महिलाएं आपस में बात कर रही थी कि अगर निरहु आ जाते हैं तो चूड़ियाँ, साड़ी और ब्लाउज निरहु को दिया जाएगा कि ये पहनो और जाकर बैठ जाओ घर में, तुम्हारे बस का है नाचो, नहीं है कुछ। तो इस तरह से हमारे लोगों का, जो महिलाएं हैं, उनके विचार बन रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, और लोगों से बतिया लेते हैं। अब चुनाव आ गया है, आप लोगों का धरना भी 525 दिन का हो गया है, तो चुनाव में तो वादे भी होंगे, तो ऐसा आपको लग रहा है अभी आएंगे, निरहु भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, योगी जी भी आएंगे, वादे होंगे, तो क्या उम्मीद है? अब इन लोगों से कुछ उम्मीद बची है कि नहीं आप लोगों की? ये झूठों की सरकार है। ये एकदम, देखिए, वो कहते हैं मोदी जी के विषय में 18 घंटे काम करते हैं, तो ये 18 घंटे काम करते हैं, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ पूंजी के पतियों के लिए काम करते हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्यों मतलब क्या लगता है कि आप लोगों की मांग क्यों नहीं मान लेती सरकार? उनका देखिए एक उद्देश्य है कि किसानों की जमीन छीनना है, अडानी को देना है। तो ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, अडानी राष्ट्र बनाना है। एयरपोर्ट बनाना है और अडानी को बेच देना है। अडानी को बेच देना है। क्यों? सामने कुशीनगर का बना, अडानी को बेच दिया गया। जीवर एयरपोर्ट बना, वहाँ के किसान आज भी गाजीपुर बॉर्डर बैठे हैं। तो क्या आप लोगों को उम्मीद है? देखिए पिछली बार जो किसान पंजाब और हरियाणा और तमाम अपनी मांगों को लेके वहाँ बैठे थे, फिर दोबारा भी आना चाह रहे थे, तो उनको उनके रास्तों में कीले बिछाई गई, बैरिकेटिंग की गई, उन पे जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो आप लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग धरना कर रहे थे, तो कोई नहीं पूरा राज्य से धरना कर रहा था, नहीं सुनी गई, तो आप लोगों की सुन लेंगे जो 8-10 गाँव के लोगों की? देखिए, हम लोग यूपी के लोग हैं, उनसे बहुत ही बड़ी और गहन राजनीति करना जानते हैं। मोदी जब राजनीति सीखे नहीं होंगे ना, तब से यूपी राजनीति कर रहा है, और ऐसी राजनीति इस बार उनको हम सिखाएंगे कि मोदी जी ये विदेश भागेंगे, नीरव मोदी, ललित मोदी के जैसे।
ये क्योंकि इन्होंने सब कुछ तो बेच डाला है। जब इनका झूठ का घोटाले का पर्दाफाश होगा तो या तो ये जेल जाएंगे या तो फांसी की सजा होगी। अभी निरहुआ आएंगे तमाम हीरो और हीरोइनों को लिवा के यहाँ। तो निरहुआ के हीरो हीरोइन से यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बड़ा नाच गाना देख लिया इस जनता ने। निरहु जैसे लोग नाच गा के जनता को प्रभावित करेंगे। जिसका घर जमीन जा रहा हो उसको अच्छा लगेगा निरहु शकल? अरे हम लोग बहिष्कार कर देंगे। निरहु की आने वाली फिल्म कोई नहीं देखेगा, उनका फिल्मी कैरियर खत्म कर देंगे हम लोग। अब तो ये एक फिल्म आने वाली है लोकसभा वाली। लोकसभा वाली आए कि आए, यहाँ से लेके पूर्वांचल से लेके बिहार तक की तो देखता है। विदेश में भी जो हमारे लोग बसे हुए वो देखते हैं। आ गया है लोकसभा वाली फिल्म की बात कर रहे हैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव आ गया है। अब देखिएगा अभी निरहु आएंगे सब प्रचार करने। देखिए वो तो अपना प्रयास करेंगे, लेकिन जवाब देना हमारा काम है ना। क्या मूड बना रखा है यहाँ की जनता ने? मूड ये बना रखा है कि निरहु आ जाएंगे तो यहाँ उनको चुनाव प्रचार करने के लिए घुसने नहीं दिया जाएगा ना। ठीक है, बस खत्म करा रहा है चाचा। ये बताओ चाचा, कितना उम्र हुई? कितना उम्र हुई आपके? का उमरिया ही पूछा ही कि आप यहीं जन्म लिए हैं जहाँ बैठे हैं? बहुत विदेश से आल है। काका वो आप सोचे थे कि ये भी दिन आएगा आप जहाँ पैदा हुए, जो आप घर से आप की जमीन से बेदखल किया जाएगा? तो भाई दखल करावत हम निरहु तब फिर निरहु कहा निरहु। अरे सांसद है वो, एक टाइम आ गई ना पंच दे डाला है। अब निरहु वाला का ना हमारा आप लोग तो चुने थे, वो कहे थे फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे यहाँ। फिल्म बनावा तो बना ले। निरहु के साथ 50 जने बनेंगे। अब फिल्म सिटी जब बनेगी तो फिल्म सिटी में एयरपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी ना पड़ी। यहाँ के ना क्यों चले वाला है। हाँ बस करा भैया जा लोग। यहाँ सब अपन खाए में रोटी नून में है सब। चला ठीक बा। तो ये कौन सा बाग है? खिरिया बाग। तो ये आजमगढ़ की खिरिया बाग थी। यहाँ ये 10 गांव के लोग जो एयरपोर्ट की जद में आ रहे हैं, ये अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। इनका कहना है कि इस एयरपोर्ट को कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है या जो भी विकास करने कीजिए, लेकिन जो हमारी ज़मीनें हैं, हमारे घर हैं, हमें अपने घर से बेदखल ना करें। पूरी उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।